हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं हमारी बोनी हीरोइन को कहती है कि मुझे लगता है कि बहुत वक्त हो चुका है, अब आपको जाकर बाहर थोड़ी सी सैर करके आनी चाहिए। और हमारी हीरोइन कहती है कि आप जानती हैं ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, क्या उसके बावजूद आप मुझे बाहर जाने को कह रही हैं। और अगर ये ग्रेस को पता चला तो फिर वो कहती है कि वो बुरा नहीं मानेंगे, यकीन मानिए, क्योंकि ये रॉयल फैमिली की लड़कियों की एक डेली रूटीन में शामिल होता है। इसलिए ये आपको आज नहीं तो कल करना ही होगा। और हमारी हीरोइन बोनी को घूर कर देख कर यही सोचती है कि आजकल ये मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही है, बहुत नरमी से मेरी हर एक चीज़ में साथ दे रही है और ध्यान रख रही है। लगता है कि शायद इसे मुझ पर तरस आ रहा है, यही हो सकता है। और कोई वजह तो हो नहीं सकती ना मुझ पे इतनी रहम खाने की। और फिर वो धीरे से मुस्कुराने लगती है कि सच में चलो कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है इन सब में। और कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन को तसल्ली भी हो रही होती है। और फिर वो कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहें, कहाँ लेकर जाना चाहेंगी। तो बोनी कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है, आप उसे एक बार देखेंगी ना तो आप हैरान हो जाएंगी, इस महल में बहुत कुछ है। और फिर वो बड़े ही प्यार से हमारी हीरोइन को देखने लगती है और सोचने लगती है कि हाँ, हम कब निकलें यहाँ से। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि बोनी उसे बहुत ही बढ़िया जगह पे ले आती है। और वहाँ पर पहुँचकर सच में एक बार तो एडेबल हैरान हो जाती है कि इतनी खूबसूरत जगह भी है यहाँ पर, यकीन नहीं आता। और वो इतनी ठंडी ठंडी गहरी गहरी हवा में सांसें लेने लगती है एकदम से। उसे ऐसे लगता है कि जैसे घुटन भरी जिंदगी से उसे थोड़ी सी राहत मिली हो। और वो सोचती है कि सच में यहाँ की हवा ही निराली है और यहाँ की जगह कितनी खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे कोई नहीं होगा, क्योंकि बोनी ने सारा कुछ देखकर ही इधर उधर चेक करके ही मुझे भेजा होगा। मगर वहाँ पर अचानक से किसी की आहट होती है और वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं था ना। तो फिर यहाँ पर अचानक कौन आया। और जब वो पलट कर देखती है तो सामने लुजेरिया डाला आ जाती है, जो कि अपनी मेड के साथ आती है और आकर कहती है कि भगवान आपकी ज़िंदगी में सुख शांति बनाए रखें, कैसे हैं आप ठीक हैं। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है कि ये कौन है। तभी बोनी उसे थोड़ा सा धीमी आवाज़ में बोलती है कि ये लुजेरिया डाला है, इसके साथ ध्यान से पेश आइएगा। और ये सोचकर हमारी हीरोइन एकदम से चुप और दंग रह जाती है और कहती है कि ये एक ना एक दिन तो होना ही था, मगर उम्मीद नहीं थी कि मैं इससे इतनी जल्दी मिलने वाली हूँ। हाँ। और एक गहरी सांस लेकर एक अच्छे से पोस्चर के साथ, जैसे कि रॉयल फैमिली की लड़कियाँ मिलती हैं, वो अदब के साथ उसके सामने अपना सर हल्का सा झुकाकर कहती है कि भगवान आपकी ज़िंदगी में सुख शांति बनाए रखें, कैसी हैं आप। और ये बात सुन के हमारी लुजेरिया कहती है कि इतनी खूबसूरत लड़की। पहले तो वो दंग ही रह जाती है कि ये क्या हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिस लड़की की बात हो रही है वो इतनी खूबसूरत होगी। और फिर वो हंस के कहती है, मैंने तुम्हें कभी भी किसी बॉल में नहीं देखा, ना ही किसी पार्टी में, ना ही किसी सैलून में। हाँ हाँ, क्या तुम बताओगी नहीं तुम कौन हो। उम्मीद है कि तुम अपनी इंट्रोडक्शन अच्छे से दोगी। मैं हूँ लुजेरिया डाला, नाम तो सुना होगा ना तुमने, मैं डाला वाले फैमिली से हूँ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से पहले चुप हो जाती है कि मेरा इस वक्त इसको अपना इंट्रोडक्शन देना सही रहेगा, और ये तो होना ही है ना। और फिर वो एक गहरी सांस लेती है और फिर आराम से कहती है, मेरा नाम है एडेबल बोन पार्ट। और ये बात सुन के वो एकदम से चुप हो जाती है। मगर लुजेरिया की तो जैसे नौटंकी शुरू हो जाती है और क्या कहती है, क्या कहा तुमने, मैंने ठीक से सुना नहीं। एक्चुअली मैं काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद नहीं थी, मैं खुद को सुधारने में लगी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा बिजी थी खुद को परखने में। मगर वापस आई हूँ तो यहाँ का रिवाज हो गया है क्या, अपने नाम के साथ इस राज्य का नाम लगाना कोई ट्रेंड है क्या।
और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस फैमिली की मेंबर हूँ, ये मेरी फैमिली है। और ये बात सुन के तो लज़ेरिया को और भी गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे अच्छे से समझा सकती हो, या मुझे सुनने में कुछ गलतफहमी हुई है? तो तुम कहना चाहती हो कि तुम इस राज्य के महाराज की बहन हो, यही ना? और तभी हमारी हीरोइन कहती है जी हाँ, मैं उनकी बहन हूँ और मैं काफ़ी समय से यहाँ पर नहीं थी। और तभी फिर वो हंसने लगती है क्या सच में? और मुझे ये सब पता ही नहीं चला, है ना? मगर क्या सच में तुम इस राज्य की बेटी हो? और ये बात सुन के और उसकी ऐसी हंसी सुन के हमारी हीरोइन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि जी, मैं यहाँ की ड्यूक की बहन हूँ और कुछ। और तभी फिर डेलावेले कहती है कि क्या सच में? अगर ये बात सच है तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। और जब वो ये बात बोलती है तो हमारी हीरोइन को तो समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब हुआ। बहुत बड़ी मुसीबत? और दोनों की दोनों चुप हो जाती हैं और हमारी हीरोइन सोचती है कि ये इतनी खूबसूरत है कि इसके चेहरे से मैं समझ भी नहीं पा रही कि इसके दिल में आखिर चल क्या रहा है, ये कहना क्या चाहती है। और इधर डेलावेले भी यही सोच रही होती है कि इसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ मैं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे खुद को थोड़ा अच्छे से पेश आने के लिए तैयार करना होगा, यहाँ पर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। और वो चुपचाप देखने लगती है और इससे पहले कि वो कुछ कहे हमारी डेलावेले कहती है कि अच्छा, अगर आप सच में इस राज्य की लड़की हैं तो फिर तो मुझे आपको गुड लक कहना चाहिए। और ये बात सुन के वो एकदम से अपना चेहरा उठा लेती है और कहती है कि गुड लक? पहले इसने मुसीबत कहा और अब गुड लक? और फिर वो कहती है कि हाँ, उम्मीद करती हूँ कि भगवान आपको आपके कातिलों से बचाए। और ये बात बोलकर वो पलट जाती है और हमारी हीरोइन उसे देखती रह जाती है कि जिसने अभी क्या बोला, मुझे कातिलों से बचाए? क्या कुछ होने वाला है? कुछ मेरी समझ से बाहर है या इसे कुछ पता है? क्या सच में इसे मेरे बारे में पता है? और देखते ही देखता डेलावेले वहां से टर्न करके निकल जाती है। बोनी और अरेवल वहां पर खड़ी रह जाती हैं और तभी बोनी कहती है कि मुझे ग्रेस को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताना होगा, और ख़ासकर जाते वक्त डेलावेले की वो धमकी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वो जानती है, वरना ऐसी बात वो नहीं करके जाती। और तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि हमारी डेलावेल वापस वहाँ से निकल जाती है अपनी मेड के साथ, मगर रास्ते में उसकी नौटंकी शुरू हो जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। और तभी उसकी मेड कहती है, मैडम मैडम क्या हुआ आपको? आप इस तरीके से क्यों रो रही हैं? आपको ऐसे नहीं रोना चाहिए। और तभी फिर वो कहती है, क्या तुमने देखा नहीं, ड्यूक को एक और लड़की फंसाने के लिए शामिल हो चुकी है और ड्यूक उसके चक्कर में फंस चुके हैं। और तभी मेड कहती है कि ये अब कैसी बातें कर रहे हैं, माना कि वो खूबसूरत है, मगर आप ऐसा मत सोचिए, वो उसकी बहन है और बहन के साथ वो ऐसा नहीं करेंगे ना कुछ। और तभी डेलावेले कहती है कि नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा, जब तुम अनजान बन रही हो, वो सिर्फ दिखावे की बहन है और वो ड्यूक को पाने के लिए वहां पर बैठी है, और अगर वो ड्यूक को पाने में नाकामयाब रही तो वो मेरे भाई के पीछे पड़ जाएगी, वो उससे शादी कर लेगी। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं क्या करूं? और ये सारी बातें सुन के मेड तो सोचने लगती है कि क्या ये सच है? मैडम, क्या ये सच है? अगर ये सच है, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, आपको तो कुछ करना चाहिए। और फिर वो कहती है कि मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूँ मैं?
और मेड कहती है कि कुछ भी, आपको उसका सामना करना होगा, आप इस तरीके से बैठ नहीं सकती हाथ पे हाथ रख के। और तभी हमारी लुज़ेरिया कहती है कि हाँ, तुम जानती हो ना मैं इन सब कामों में कितनी कच्ची हूँ, मुझे कुछ करना नहीं आता। और बेचारी मेड सोचती है कि हाय, हमारी मैडम कितनी मासूम है, ये उस चालाक औरत का सामना कैसे करेगी। और फिर वो कहती है कि हाँ ठीक है मैडम, घबराइए मत, मैं दूंगी आपका साथ, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, आप बताइए क्या करना है मुझे। और ये सुन के वो एकदम से खुशी के मारे, मानो शायद लुज़ेरिया यही तो चाहती थी ना, वो एकदम से उछलकर कहती है कि क्या क्या सच में तुम मेरा साथ दोगी, क्या सच में। और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि वचन दो मुझे कि तुम सच में हमारा साथ दोगी उस जिद्दी औरत को दूर भगाने में, है ना। और तभी मेड कहती है कि हाँ, मैं वचन देती हूँ मैडम, आप जो मुझे करने को कहेंगी मैं वो करूँगी, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तभी हमारी डेलावेले कहती है कि सच में मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसी काम वाली मिली हुई है, आपके जैसी साथ देने वाले लोग हो, तो फिर मेरे सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। आखिरकार डेलावेले अपनी चाल में कामयाब हो ही जाती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जश्न की तैयारी हो रही होती है हमारे ब्राउन पार्क में। यहाँ पर बहुत ही बड़ा जश्न होने वाला होता है, तभी तो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर इस सभा में शामिल होने के लिए आ रहे होते हैं। और हमारी हीरोइन भी इधर उधर घूम कर देख रही होती है कि महल में सारे के सारे लोग बिजी हैं, अरे ये कुर्सी इधर रखो, अरे ये फूलदान यहाँ होना चाहिए। इतना सब कुछ देखकर हमारी हीरोइन भी सोचती है कि सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लगता है सब लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और फिर वो हिम्मत करके धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे हीरो के कैबिन के पास जाती है। और वहाँ पर वो पहले तो दरवाजे को नॉक करने लगती है और उसे याद आता है कि बोनी ने कहा था कि अगर ग्रेस के रूम में कभी भी जाना हो उनके ऑफिस में तो दरवाज़ा नॉक कर कर नहीं बल्कि सीधा अंदर जाना है। और फिर वो दरवाजे को हिम्मत करके पकड़कर सीधा खोल देती है। और तभी उसका सेक्रेटरी दूर से ही हमारी हीरोइन को देखता है कि कोई अंदर एंटर करा है। और फिर वो हमारे हीरो से कहता है कि ग्रेस, लगता है आपको कोई मिलने आया है। और हमारे हीरो जो कि इस वक्त पेपर वगैरह देख रहे होते हैं और पलट कर देखते हैं कि सामने कौन है। और हमारी हीरोइन की भी नज़र जाती है कि हमारे हीरो इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहे हैं। और तभी हमारे हीरो उसे दूर से देखकर कहते हैं, डेलावेल, तो तुम आई हो यहाँ हमसे मिलने। और इसके साथ ही हम आज की स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। मैंने काफ़ी सारे वेबटोन्स शुरू किए हुए हैं और जो इस वक्त जिनके सेकंड पार्ट आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले वो फटाफट कंप्लीट कर दूँ। जैसे कि ये हाई सोसाइटी और एक है बस्तियाँ, मैं पहले उसे कंप्लीट करने वाली हूँ और उसके बाद फिर हम ट्रेस ऑफ द मून पे चलेंगे। और जो बाकी सारे मैं देख रही हूँ ऑलरेडी, द एज ऑफ एरोगेंस हो गया और द कैमिलिया हो गया, वो सारे के सारे फिर कंटिन्यू करेंगे। और 2-4 और हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ, वो भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। आई होप कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।